अस्सलाम वालेकुम 10th आर्ट्स। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 जी 1.3 का। 1/x 3 - 2 का स्क्वायर रूट हो तो x + 1/x और x - 1/x फाइंड करें। जी हमने पहले एक दफ़ा इनको जमा करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। हमें दिया क्या हुआ जी 1/x दिया हुआ है, तो हम पहले x निकालेंगे। इधर से 1/x देखो 3 - 2 का स्क्वायर रूट, इधर से 1 खत्म कर देंगे तो इस साइड पे हम ले आएंगे, तो इधर से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जी। तो x हमारे पास आ गया जी 1/3 - 2 का स्क्वायर रूट। इसका कॉन्जुगेट लेना, क्रॉस अपने मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली का साइन चेंज करके 2 दफ़ा ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो सेम आ गई, नीचे आप करेंगे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर बन जाएगा। 9 हो गई, ये कट गया, इससे 2 आ गया, तो 9 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया जी 3 + 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। ये x का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे पहले जी। ये x की वैल्यू 3 + 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 + 3 - 2 का स्क्वायर रूट। तो इसके नीचे कुछ ना हो तो हमारे पास क्या होता है जी, नीचे 1 होता है। तो 7 और 1 का अगर हम एल्सियम ले तो 7 आएगा। ये इससे कट गई तो हमारे पास आ गया 3 + 2 का स्क्वायर रूट। तो 7 1 7, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 21, तो 7 × 2 का स्क्वायर रूट, तो 7 2 का स्क्वायर रूट हो गया। तो अब आप देखिए ये 21 है, ये जो है 3 है, 21 में 3 प्लस कर लें 24 हो गया। और ये कितने है जी 1 है, वो ये हमारे पास 7 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये पीछे रह गए 6 2 के स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं दूसरा पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें पहले हम इनको प्लस किया था, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सेम वही मेथड होगा, कोई नई चीज़ नहीं इसमें होगी। नीचे 7 एल्सियम आ गया, 7 7 से काट दें, 3 + 2 का स्क्वायर रूट, तो 7 1 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें, -21 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 2 का स्क्वायर रूट, तो 7 और 2 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। तो अब आप देखें -21 ना, ये +3 है, तो -21 में से +3 करें तो -18 आ गया। तो अब यहाँ देखिए ये 7 है, तो ये कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 7 और 1 8, 8 2 का स्क्वायर रूट हो गया, नीचे हमारे पास 7 आ गए। तो ये इसका हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखिए अगर 1/p = 10 का स्क्वायर रूट +3 हो तो p + 1/p का स्क्वायर और p - 1/p का स्क्वायर फाइंड करना। हमने देखें 1/p दी है, पहले हम p फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे पहले किया था। ये 1 इधर ले आएंगे आप, तब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो इसका साइन चेंज करेंगे आप, प्लस का तो माइनस ही हो जाएगा, तो 2 दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर 1 से करेंगे, सेम आ गया, नीचे आप 10 10 का स्क्वायर और 3 3 का स्क्वायर बना लें, ऊपर वाली सेम आती जाएगी। अब 10 का स्क्वायर रूट से कट गया, 10 आ गया, 3 3 9, 10 में 3 माइनस किया 1 आ गया, तो 10 का स्क्वायर रूट -3, इसका यानी कि हमारे पास p का आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया जी p। अब आपने क्या करना है जी, p + 1/p का होल स्क्वायर फाइंड करना है। उससे पहले हमें b + 1/p चाहिए। पहले आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, 10 का स्क्वायर रूट -3 + 10 का स्क्वायर रूट +3। पहले आपने 1/p की ये जो वैल्यू ये लिखनी है, बाद में p की वैल्यू एंड पे आपने ले जानी है, ठीक है। तो जी p की वैल्यू हमारे पास 10 - 3 प्लस जो 1/p है उसकी वैल्यू थी 10 + 3 का स्क्वायर रूट, 3 3 से आपने काट देना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे ना, ये 1 1 हो गया, 2 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर आपने लेना है इस साइड का, इसको ओपन कर लेना है। ये साइड आपने ओपन नहीं करनी क्योंकि यही हमने फाइंड करनी है। 2 2 4, ये 10 का स्क्वायर रूट कट गया, तो 10 4 40 आ गया। अब दूसरी ये जो p 1/p का होल स्क्वायर का हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब सेम यही है, बस हमने इनको माइनस करना है। तो फिर आपने पहले p की वैल्यू माइनस लगा के 1/p की वैल्यू, ये तो सेम आ जाएगी, इनके साइन चेंज कर दें, -10 और +3 हो गया। अब आप देखें 10 का स्क्वायर रूट, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट गया आपस में, -3 और -3 हो गया -6। अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर जब आप लेंगे ये साइड तो ऐसी रहेगी आपकी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 6 6 36, तो +36 इसका दूसरा आंसर आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।